नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों. Once again, here's your friend Alok Verma with the next edition of Weekly Markets Outlook for the week starting 27th of February. 27th of February से जो आपका वीक स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मैं अपना एनालिसिस लेके आया हूँ. मैं हूँ आलोक दोस्तों और आपका स्वागत है आपके फेवरेट फाइनेंशियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल stockincome.in पे. So as you know, I do this analysis on a weekly basis और मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ for the larger good. So let's see what I have in store for you. My projection, my analysis, my understanding of this week starting 27th of February 2023. So हमेशा की तरह मैं सब फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, न्यूज़ और डेटा ड्रिवन फैक्टर्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स. उनके बेसिस पे हम एक एनालिसिस करते हैं, क्विक एनालिसिस टू अंडरस्टैंड वेयर आर वी हेडेड, राइट. सो अगर हम न्यूज़ डेटा की बात करें, की इंडाइसेस, मेन इंडाइसेस की बात करें तो पिक्चर थोड़ी सी खतरनाक लग रही है. इस पर थोड़ी सैड दिख रही है. निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव में रहे हैं फॉर द लास्ट वीक. निफ्टी 2.67% नेगेटिव एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3% नेगेटिव, राइट, 2.97% टू बी एग्जैक्ट. और इंटरनेशनल इंडाइसेस में S&P 500 ऑल्सो 2.67% नेगेटिव, नैस्डैक even more bearish 3.33%, right. So markets on the whole, world markets, Indian markets seem to have been in the negative territory for the last week. थोड़ा सा मार्केट बाजार नीचे की तरफ रहा है, भारतीय बाजार भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी. और FIA डेटा की बात करें, आपको याद होगा पिछले हफ्ते FIAs वर नेट बायर्स इन द इंडियन मार्केट्स, राइट, एंड दैट हैपेंड आफ्टर सम टाइम. काफ़ी हफ्तों के बाद उन्होंने बाइंग किया था नेट वीकली बेसिस पे. इस बार वो फिर बाजी पलट गई है. FIAs हैव बीन नेट सेलर्स टू द ट्यून ऑफ अराउंड 3100 करोड़ एंड बट DIAs हैव बीन सपोर्टिंग द मार्केट, दे हैव बीन बाइंग. सो फॉर द मंथ DIAs have bought for more than 12,000 crores, FIAs have sold for about 4,500 crores, right? This week, FIAs sold for 3,100 crore. So, I don't know why, but then FIA seems to be again pulling money out of Indian market. Okay. India का VIX जो है, volatility index, fear index भी बोलते हैं, right? That has increased mildly this week. Actually, not mildly, it's reasonably high, right? Mildly, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया है. So the VIX closed at 14.18%, registering an increase of 8%, 8.41%. So around 8.5% के VIX jump कर गया है, right, over the last week closing, right. That shows a slight increase of concern, call it fear in the markets. But on the whole, VIX reading is now largely in line with long-term averages. कोई ये परेशान करने वाली रीडिंग नहीं है. 14-15 की रीडिंग लॉन्ग टर्म रहती है, which is fine. It's in that range now. Actually इससे पहले VIX लो चल रहा था हमारा, right? Okay. Crude oil इस पर फ्लैट रहा है, so there is nothing that we should infer from this. At the same level of around $82.76 per barrel, right? Important factor, monetary policy meeting. See, 22nd February को कुछ मिनट्स रिलीज हुए थे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के फर्स्ट रिव्यू, राइट, MPC के फर्स्ट रिव्यू का फॉर द 2023. इससे पहले आपको याद होगा 8th of February की मीटिंग में, MPC की मीटिंग में, दे हैड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 basis points. So on Wednesday was the review and the tone was hawkish. थोड़ा सा उनको टेंशन या स्ट्रेस या कंसर्न नज़र आया उनकी लैंग्वेज में, जो मिनट्स जो रिलीज़ किए गए. RBI हैज़ re-emphasized its unwavering commitment to reducing inflation. तो इन्फ्लेशन के लिए को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने रिकन्फर्म किया कि हमारी अनवेवरिंग, बिना हिलने डुलने वाली कमिटमेंट, हमारी पक्की कमिटमेंट है, राइट. एट द सेम टाइम बीइंग कमिटेड टू ग्रोथ, बीइंग माइंडफुल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, राइट. सो द स्टांस इज विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन. जो पिछले कोविड के टाइम से अकोमोडेशन उन्होंने यूज़ करना, जो अकोमोडेटिव स्टांस लिया था, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, राइट. दे सेड द गवर्नर फील्स दैट द इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिट अनसर्टेन, राइट. कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या होने वाला है, बिकॉज पहले नीचे आ रही थी इन्फ्लेशन, बट लास्ट डेटा इन्फ्लेशन वेंट अप स्लाइटली, सो दैट स्लाइटली शॉक्ड एवरीवन. सो दे आर कमिटिंग टू गेट इट डाउन अंडर कंट्रोल, राइट. लास्ट फेब की मीटिंग में उन्होंने एक्चुअली इंटरेस्ट GDP ग्रोथ रेट जो 7.8% उन्होंने इंडिकेट किया था, फोरकास्ट किया था फॉर द क्वार्टर एंडिंग 2023 जून, विच इज 70 basis point हायर देन इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन. सो दैट्स अ गुड साइन, राइट. बट ऑन द होल अ बिट ऑफ कंसर्न. एंड इफ यू लुक एट इट, सिमिलर कंसर्न केम अप
in the language of the FOMC meeting, the Fed, US Fed की जो meeting है, they also continue to worried about inflation, and इन सब बातों से हमको जो एक आइडिया होता है, just allow me some water please. Sorry, thank you. So इनसे हमको जो एक आइडिया होता है कि इन्फ्लेशन इज गेटिंग स्टिकी, जा नहीं रहा है, बहुत वर्ल्ड के बैंक्स कोशिश कर रहे हैं, जा नहीं रहा है. वी थॉट दैट दे मे नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स एनी फर्दर इन द नियर फ्यूचर, वेदर आरबीआई और फेड, बट पिछली इन दोनों मीटिंग्स की लैंग्वेज से लगता है कि मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 25 बेसिस पॉइंट काइंड ऑफ इंक्रीज in the near future also. Fed की next meeting March में है, so let's see what happens. But this has been the core reason why markets fell last week. One of the main reasons, besides the Adani saga and stuff like that, but global markets के में ये concern सामने आया है, increase inflation and which might result into increasing of interest rates in the near future, right? So that has been a concern. बात करते हैं technicals की. And before that, a standard disclaimer. See, this video is only for educational purposes. I do my own analysis और मैं आपसे share करता हूँ. Nothing that I say here is an advice to buy or sell anything in the financial markets. I am not a SEBI registered advisor. मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, right? So do your own research. Consult a SEBI registered advisor if you want to invest in the markets in any manner, right? Okay. ये है निफ्टी का डेली चार्ट, राइट? हम अब देखेंगे तो ट्रेंड तो नेगेटिव है, राइट? ऑलमोस्ट दिसंबर से मार्केट नीचे ही जा रहा है, राइट? बट एट द सेम टाइम इफ यू नोटिस मार्केट्स आर करंटली एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. 17,400 का जो एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है. मार्केट्स माइट ब्रेक इट बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू इट. ऑलमोस्ट 17,465 पे तो मार्केट क्लोज हुआ है कल, तो मार्केट इसको ब्रेक तो कर सकता है, बट एट द सेम टाइम मे नॉट ब्रेक. इट इज लाइकली टू प्रोवाइड वेरी गुड सपोर्ट. अगर आप देखेंगे लोअर विक्स काफ़ी अच्छी बनी है, विच इज़ इन द रिसेंट पास्ट मार्केट यहाँ से एक दो बार रिबाउंड कर चुका है. सो आई वोंट बी सरप्राइज वाइल द ट्रेंड इज नेगेटिव, द फ्लेवर इज नेगेटिव, टोन फेड की आरबीआई की हॉकिश है, बट मार्केट्स आर फॉलन इन इनफ, दे आर अ बिट ओवरसोल्ड. सो आई थिंक देयर इज अ रूम फॉर कॉन्ट्रा बेट हेयर. यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट. इफ इट डजंट टेक सपोर्ट हेयर, 17,000 is the next level, and there it should take support in my opinion. At the same time, I don't think there is going to be a runaway rally. So 18,000 क्रॉस करना मुश्किल दिख रहा है. 18,260 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है. सो इनफैक्ट 17,800 पे भी एक रेजिस्टेंस आपको हमको देखने को मिल सकता है. सो मार्केट इज लाइकली टू स्टे बिटवीन 17,000 on the lower side, 18,260 on the higher side. But if you ask my feeling, I believe it might, even if it breaks 17,400, it might come back sharply and stay in the range of 17,000, above 17,400. On the higher side 17,800 पर भी मार्केट को, या 18,000 पर भी मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है. द ब्रॉडर रेंज इज 18,260 to 17,000 on the lower side, right? Okay. ऑप्शन चेन की बात करें तो कुछ ऐसा ही हमको दिखता है. सी इफ यू लुक एट इट, द मैग्स वेरी हाई ओपन इंटरेस्ट, राइट, एट ATM levels, right? In fact, above ATM level, right? Market 17,465 पे है, and 17,600 में अच्छी पुट राइटिंग हुई है. 77-78% increase number of puts हुआ है, and the total volume is also decent, 44.8 lakh. So some of the market participants are already taking a contra bet. That's what it seems, right? At the same time, there is a significant call writing also. So there is a tussle. The tussle between tight जो fist war चल रहा है between bulls and bears, that seems to be on. Market is in a very short range, right? So that's what the option data is telling us. And let me remind you, we are present on other social media also besides YouTube. So we are there on Instagram, we are there on Twitter. Please go and check out. We are there by the name of stockincome.in. वहाँ पर हम बहुत अच्छी learnings पोस्ट करते हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में. मार्केट स्टूडेंट टुमारो नाम की हमारी सीरीज होती है जो कि इंस्टाग्राम पे एवरीडे वी पोस्ट analysis of today's market after the market closing hours and a quick forecast for the next day. So I will request you to go there, visit, subscribe, right, so that you get some important learnings. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगेन क्लियरली ट्रेंड तो नेगेटिव है. डिसंबर ऑनवर्ड्स, मिड डिसंबर ऑनवर्ड्स ट्रेंड इज नेगेटिव, but at the same time bank nifty is also again close to a very important support level. It's at 39,900 right now,
एंड इट इज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एट 39,800. यहाँ से एक दो बार बाउंस कर चुका है मार्केट, लॉन्ग लोअर विक्स बन रही हैं, लोअर शेडोज बन रही हैं. There is a good chance market might take support here. If it doesn't, I think market could go down to 38,500, and on the upper side 42,000 is a strong resistance. Markets may not cross that for this week, right? ऑप्शन डेटा की बात करें अगर बैंक निफ्टी के, सो 40,000 विच इज द करंट लेवल, इसी पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ऑन द पुट साइड एज वेल ऑन द कॉल साइड. टेल्स यू व्हाट? टेल्स यू there is a strong fight happening right now. No, between bulls and bears, nobody seems to be giving away ground, and markets, unless this fight is decided, markets may stay in a very tight range, may not go down from here, may not go up from here by much. So friends, this was my analysis for this week. Hope you found it useful. Thank you for spending a time with me. Thank you for subscribing to the channel, for your comments, for your likes. Do keep coming over to stay connected. Spread the channel, share it with other people so that they can also benefit it. Till we meet next, thank you, God bless, Jai Hind.